हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग के मदर के कैफ़े में लान वांगजी के डैड आ चुके थे एंड कुछ बहस हुई थी। लान वांगजी के फेस पे उन्होंने कॉफ़ी वगैरह फेंक दी थी, जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था क्योंकि उसके डैड को उसकी परवाह ही नहीं थी। जस्ट अपनी रिस्पेक्ट यानी रेपुटेशन की परवाह थी। वांगजी को कोई परवाह नहीं थी एंड विंग को समझ में आ चुका था। विंग ने घर में जाने के बाद सारे आर्टिकल जो थे वांगजी एंड उसके डैड के बारे में जो लिखे हुए थे ना, वो सारे आर्टिकल पढ़े एंड विंग को साफ साफ आर्टिकल में पता चला कि ये सारे फेक है, सिर्फ दिखावटी है, जो बनाए गए हैं और कुछ भी नहीं था। विंग को वो सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आ चुकी थी। विंग ने कहा ऐसे ऐसे कैसे किसी के पिताश्री हो सकते हैं। विंग को समझ में नहीं आया बिल्कुल, बट फिर भी कोई ना। नेक्स्ट डे जब लान वांगजी वहाँ पे आया ना, तो विंग ने लान वांगजी से बात की। लान वांगजी से बात करने के लिए वो चला गया और कहा कि क्या हुआ है, तुम जैसे दिखते हो वैसे क्यों नहीं हो, बताओगे मुझे। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देखता है। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? विंग कहता है कि मैंने तुम्हारे फैमिली के बारे में सारे आर्टिकल पढ़े हैं, खास करके तुम्हारे और तुम्हारे डैड के रिलेशन के बारे में। जैसा कि उन आर्टिकल में बताया गया है वैसा तो कुछ भी मुझे तुम्हारे दोनों के बीच में नज़र नहीं आया। तो वांगजी बट विंग, तुम्हें ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे मैटर में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बट फिर भी मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। तो वांगजी कहता है विंग, सिंपत्ति दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। विंग कहता है मैं सिंपत्ति नहीं दिखा रहा हूँ, बस मुझे जानना है, मुझ में मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है तुम्हारे बारे में जानने की। तो वांगजी कहता है क्यों क्यों मेरे बारे में जानने की तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है? तो विंग कहता है आई डोंट नो, बट मुझे जानना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो वांगजी कहता है क्या जानना चाहते हो? तो विंग कहता है सब कुछ सब कुछ। जहाँ पे वांगजी जस्ट उसे देखता रहता है सब कुछ, बट शायद से तुम सुन नहीं पाओगे। तो विंग कहता है क्यों क्यों ऐसा? तो वांगजी जस्ट विंग को देखता रहता है, देखो विंग, तुम्हारी लाइफ और मेरी लाइफ अलग है। सबको लगता है कि जिसके पास पैसे होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। सबको लगता है कि पैसे से सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है, बट खुशियाँ ना विंग कभी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती है। जिनके पास माँ नहीं होती ना विंग, उनको ही पता है खुशियाँ कैसी होती है, तो कितनी मुश्किलों से मिलती है। तो सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो विंग कहता है मैं इन सारी चीज़ों को समझ सकता हूँ कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती है, मैं समझ सकता हूँ। तो वांगजी कहता है मेरे लाइफ में जस्ट पैसा था, पैसा, कभी खुशियाँ थी नहीं विंग। और खुशियाँ जब ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो कहीं पे नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फादर जो है ना, वो मेरी सारी खुशियाँ लेके चले जाते हैं हमेशा। जब तक मदर थी ना विंग, मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक था, सब कुछ, बट अभी कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं से विंग मेरी लाइफ में। तो विंग कहता है क्यों क्यों ऐसा है? तो वांगजी कहता है क्योंकि मेरे लाइफ को कंट्रोल मेरे डैड करते हैं इसलिए। तो विंग कहता है तो तुम्हारे भाई की तरह तुम भी निकल जाओ ना कहीं पे। तो वांगजी कहता है इतना मुझ में जो है ना, इतना ज़्यादा भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपने डैड को छोड़ सकूं। जहाँ पे विंग कहता है क्यों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो जैसे तुम्हारे ब्रदर हुए हैं? तो वांगजी कहता है नहीं, आज तक मैं अपने डैड से दूर रहा ही नहीं हूँ। तो विंग कहता है अब तो हो ना, अब तो तुमने आगे अपने कदम को बढ़ा लिया है ना, तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना। तो वांगजी कहता है कि हाँ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, आज़ादी चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट सब कुछ बराबर क्वांटिटी में चाहिए, सब कुछ 50-50% चाहिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ खरीद नहीं सकता है। मुझे प्यार भी 50% चाहिए एंड आज़ादी भी 50% चाहिए। रोक टोक, हाँ मैं समझता हूँ कि रोक टोक ज़रूरी होती है, बट इतना भी नहीं कि मैं खुद के सांस भी ना ले सकूँ, सांस लेने के लिए भी मुझे परमिशन लेनी पड़ी, नहीं ऐसा नहीं चाहिए। तो विंग कहता है तुम तो ये सारी चीज़ें समझते हो ना, तो फिर क्या हुआ है, तो तुम करो, तुम्हें जो करना है वो करो। तो वांगजी कहता है मैं हर चीज़ जब भी करने का ट्राई करता हूँ ना, मेरे डैड बीच में आ जाते हैं एंड सब कुछ मैस कर देते हैं। तो विंग कहता है ओके, तुम जानते हो जब मैं बात नहीं कर सकता था ना, मुझे सब कुछ करना था, सब कुछ, मैं जो चाहे ना सब कुछ करना चाहता था, मुझे जो जो पसंद है ना मैं सब कुछ करना चाहता था। तुमने तो देखा ही होगा ना, जैसे कि मैंने डांस किया था, मैं सुन नहीं सकता था ना बात कर सकता था, बट फिर भी देखो, मैं उस टाइम पे मैंने डांस किया था क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास था, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे पता था सब कुछ कर सकता हूँ मैं। तुम भी अपने आप पे विश्वास रखो, ज़रूरत नहीं है सभी के सामने झुकने की, ज़रूरत नहीं है सभी के सामने झुकने की, ठीक है। तो मानता हूँ कि पेरेंट्स के सामने हमेशा हमें झुकना चाहिए, बट कोई कोई बात पे हमें ना झुके तो वही बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें भी पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो एंड जो गलत है ना वो हमारे पेरेंट्स तो हमें बता ही देते हैं, समझे। तो वांगजी कहता है बट मेरे डैड ऐसे नहीं है विंग, वो जैसे अपनी उंगलियों पे मुझे नचाना चाहते हैं।
तो विंग कहता है तुम नाच क्यों रहे हो अपने डैड की उंगलियों पे, बताओगे मुझे क्यों नाच रहे हो? तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता है विंग, बचपन से मैं ऐसा ही हूँ। तो विंग कहता है हाँ, जब मेरे साथ वो सब करना था तब तो तुमने अपने डैड की उंगलियों पे नहीं नाची होगी ना, तब तो तुमने अपनी डैड की मर्ज़ी से नहीं किया होगा ना वो सब। क्या तुम्हारे डैड ने कहा था कि मेरे साथ वो सब करो और मुझे ऐसे ह्यूमिलेट करो एंड सबके सामने? तो वांग जी नहीं नहीं विंग, वो मेरे डैड ने नहीं कहा था। तो विंग कहता है वो तो तुमने खुद की मर्ज़ी से किया था ना। वांग जी कहता है कि वो विंग जैसे एक शर्त। तो विंग कहता है हाँ, जैसे तुमने वो शर्त के कारण किया था ना, मैं भी तुम्हें चैलेंज करता हूँ लान वांग जी, तुम्हें भी अपने आपको जो है ना अपने डैड से भी ऊपर बनाना होगा, एक बिजनेसमैन बनाना होगा, तुम्हें भी खुद के बारे में सोचना होगा। देखो लान वांग जी, तुम कर सकते हो, खुद पे यकीन रखो, सब कुछ कर सकते हैं, पर सिर्फ खुद पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना खुद पे यकीन नहीं रखते एंड बहुत ज़्यादा ही वो कमज़ोर हो जाते हैं इन सारी चीज़ों में। और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद पे यकीन रखो एंड देन सब कुछ करो, सब कुछ हो सकता है। जहाँ पे वांग जी कहता है बट विंग, सब कुछ होने के बाद क्या होगा? तो विंग कहता है कि तुम्हारे पास खुद का पैसा होगा, खुद की रिस्पेक्ट होगी, शायद से कोई तुम्हें प्यार करने वाला भी मिल जाए जो तुमसे प्यार करेगा। तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग, सब लोग मेरे पैसे से प्यार करते हैं जो मेरे पापा का है। तो विंग कहता है कि हाँ ऐसे भी लोग मिलेंगे, बट जब तुम्हारे पास खुद का पैसा होगा ना तब तुम समझ पाओगे इंसानों की जो फितरत रहती है ना, वो तो तब तुम समझ पाओगे कि इंसान कैसे कैसे होते हैं और वो क्या चाहते हैं। तुम सब कुछ समझ सकते हो उस दौरान, पर सिर्फ तुम्हें जो है ना खुद को बदलना होगा, खुद को चेंज करना होगा, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ पाना होगा। तुम इतना तो कर ही सकते हो लान वांग जी, एंड मुझे नहीं लगता कि तुम ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे डैड के सारे गुण तो आए ही होंगे, बिजनेस करने के सारी चीज़ें तो आई ही होंगी। तो वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है देखो मुझे तो सीखना पड़ा था सब कुछ करने के लिए, तभी मैं उस कंपनी का CEO बन पाया हूँ, बट तुम्हें तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड से ही सब कुछ तुम्हें मिल चुका होगा। लान वांग जी जस्ट ट्राई करो, सब कुछ ट्राई करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, कोई भी नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है, विंग उसे कह रहा है कि वांग जी जस्ट विंग को देखता है, विंग कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ लान वांग जी, समझे? जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखता है, बट विंग मैंने तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा किया है ना। तो विंग कहता है हाँ बुरा किया है, तो मैंने तुम्हें इसलिए माफ़ भी तो नहीं किया है ना, मैं तुम्हारी जस्ट मदद करना चाहता हूँ, बट मैंने तुम्हें जो तुमने मेरे साथ किया था उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ नहीं किया है, और मैं किसी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। जहाँ पे तुम्हारे डैड तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ कैसे बीती होगी, कैसे क्या तुमने फेस किया होगा, मैं समझ सकता हूँ। और मैं वीक था, इसलिए मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये मैं भी जानता हूँ, बट अभी मैं वीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अपने मॉम डैड को सपोर्ट कर सकता हूँ हर तरह से, तुम समझ रहे हो, और तुम भी कर सकते हो लान वांग जी, जस्ट ट्राई करो, बस ट्राई करना है तुम्हें। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है, कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ठीक है मैं देख के आता हूँ कि कस्टमर क्यों नहीं आ रहे करके। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मतलब, तो विंग कहता है हाँ क्योंकि तुम्हारे डैड इतने ज़्यादा अकड़ू है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड ने कुछ किया होगा। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा। इसके बाद जो ना विंग बाहर आता है, बाहर इधर उधर देखता है, जिसके बाद विंग लेफ्ट साइड में थोड़ी दूर तक जाता है, तो वहाँ पे उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। जहाँ पे विंग को लगा कि कोई यहाँ पे न्यू कैफ़े वगैरह ओपन हो गया होगा या कुछ हुआ होगा, इसलिए विंग गया था। बट राइट साइड में जब विंग जाता है ना, तो वो देखता है कि वहाँ पे कैफ़े ओपन हो चुके हैं, एंड वहाँ पे जो ना फ्री में आज के दिन फ्री में वो लोग जो ना सब कुछ बांट रहे करके, तुम्हें कॉफ़ी पीनी है तो फ्री में पियो, कुछ भी कुकीज़ खानी है घर में फ्री में लेके जाओ, सब कुछ ये सब चल रहा है करके। तो विंग ये सब देखते ओ ऐसा है क्या, ऐसे विंग कहते हुए जो ना आगे बढ़ जाता है, एंड विंग उस कैफ़े में जाता है, एंड वो देखता है कि विंग के जो कैफ़े के जो कस्टमर थे ना वो वहीं पे थे करके। तो विंग देखता है, देन विंग जैसे एक स्माइल करता है, विंग वहाँ पे जाता है एंड फ्री वाली जो कॉफ़ी थी ना उसे ले लेता है, एंड सब कुछ लेता है, एंड विंग टेस्ट करता है। विंग को साफ साफ नज़र आ रहा था कि ये लान वांग जी के डैड ने किया है करके, क्योंकि यहाँ पे लैंड कॉर्पोरेशन का जो टैग जो रहता है ना वो टैग लगा हुआ था, इसके कारण विंग को दिख रहा था। विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विंग कहता है कस्टमर आज नहीं तो कल वो वापस ही आएंगे। ये टेस्ट जो उसके मॉम जो जैसे कॉफ़ी बनाते हैं उनके कैफ़े में जैसे कॉफ़ी मिलता है ना वैसे कोई टेस्ट नहीं था। तो विंग को ऑफकोर्स खुद पे यकीन है। जहाँ पे विंग जस्ट उन सारी चीज़ों को ट्राई करने के बाद विंग रिटर्न चला जाता है। रिटर्न जाकर जैसे वो अपने मॉम डैड को सब कुछ बताते हैं, जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते कि कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, 1-2 कस्टमर आएंगे वही हमारे लिए काफ़ी है। वैसे भी स्टार्टिंग भी तो हमने 1-2 कस्टमर के साथ ही की थी ना, तो सेम वैसे ही समझ लेंगे। ऐसे विंग के डैड और विंग के मॉम कहते हैं। तो विंग भी जैसे एक स्माइल करता है और विंग कहता है कि हाँ डैड मॉम, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो लान वांग जी के पास जाता है, जहाँ पे वांग जी थोड़ा सा सैड था इसके कारण, जहाँ पे विंग कहता है टेंशन मत लो और तुम्हें जो करना है सो करो।
ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना वांग जी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है एंड विंग भी अपने काम पे आ चुका था। विंग अपने सीईओ वाली जो पोजीशन थी उसे संभाल रहा था एंड लान वांग जी के डैड ने विंग के डैड की जो बिज़नेस था ना, बोले तो वो कॉफ़ी वगैरह कैफ़े का बिज़नेस को जो ना पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि वहाँ पे जो हेल्थ कंज्यूमर वाले जो लोग रहते हैं ना वो भी आए थे चेक करने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ कंप्लेंट थी कि ये लोग अच्छे से जो ना कुकीज़ वगैरह जो बेचते हैं ना वो एक्सपायर हुई रहती, ये सारी चीज़ें जो एक्सपायर हुई रहती, जो कॉफ़ी को यूज़ करते वो भी ख़राब रहती, वो सारी चीज़ें जो ना शिकायत की गई थी। बट विंग के मॉम डैड ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, इसलिए ऐसा कुछ भी पकड़ा नहीं गया था, बिल्कुल भी नहीं। विंग के मॉम डैड के खिलाफ जिन्होंने कंप्लेंट की थी ना, तो वो इंसान विंग के लान वांग जी के डैड थे और विंग की मदर को समझ में आ रहा था, बट विंग की मदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट विंग को भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि ये सब चल रहा है। तो विंग ने अपने दिमाग में एक आइडिया लिया, जिसके बाद विंग अपने घर आया। घर आने के बाद वो अपने पेरेंट्स से बात करता है और वो बताता है कि उनके ऑफिस में भी जो ना सारे वर्कर जो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जो ना बाहर जाते हैं और बहुत दूर दूर से वो लोग कॉफ़ी को ऑर्डर करते हैं। क्या मॉम डैड आप दोनों मेरे ऑफिस में कॉफ़ी शॉप ओपन करना चाहोगे? तो विंग के मॉम डैड क्या विंग ये क्या सही होगा बेटा? तो विंग कहता है मॉम डैड ये सब कुछ सही होगा, क्या तुम ओपन करना चाहोगे? तो विंग के मॉम डैड कहते बट हमें तो हमारे इसी कैफ़े को संभालना होगा ना। तो विंग कहता है कि वहाँ पे हम स्टाफ को रख देंगे जिससे हम लोगों की अर्निंग भी होगी ना मॉम डैड। तो विंग के मॉम डैड कहते हैं हाँ ये तुमने सही कहा, ठीक है तुम कर सकते हो विंग। तो विंग कहता है ओके मॉम मैं सब कुछ करूँगा अरेंजमेंट, ठीक है। तो विंग के डैड कहते हैं कि ठीक है तो वहाँ पे हम लान वांग जी को भेज देंगे। लान वांग जी? तो विंग के डैड कहते हैं कि हाँ लान वांग जी को भेजेंगे, ठीक है। उसे वैसे कि मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी विंग। विंग कहता है कौन सी बातें डैड? तो विंग के डैड कहते हैं मुझे सुननी तो नहीं चाहिए थी विंग, बट मैंने फिर भी सुन ली थी, जहाँ पे तुम उसे मोटिवेशन जो बातें कह रहे थे, तुम्हें अपने डैड के खिलाफ चलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, तो मैंने सारी बातें सुन ली थी विंग। तो विंग कहते हैं डैड ये बुरी बात है, जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं अच्छा बच्चों की बातें सुनना बुरी बात होता है? तो विंग कहते हैं हाँ डैड बच्चों की बातें सुनना बहुत ज़्यादा बुरी बात है, गलत बात है डैड, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो। जहाँ पे विंग के डैड जैसे एक स्माइल करते हैं ओ सॉरी बट विंग मैं उसे ही वहाँ पे भेजूँगा, ठीक है, एंड हमारे 2 स्टाफ मेंबर को। तो विंग कहता है ओके डैड, ऐसे कहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे विंग की मदर सब कुछ लान वांग जी को बताती थी, जहाँ पे लान वांग जी जैसे समझ जाता है, क्योंकि लान वांग जी को कहीं ना कहीं काम करना था, जन उसे पैसे कमाने थे बस, और कुछ भी नहीं था। जिसके बाद जो ना हम विंग अपने ऑफिस में सारी अरेंजमेंट करवा देते हैं। देन उसके बाद जो ना वांग जी एंड 2 स्टाफ मेंबर जो ना वहाँ पे सारा सामान लेके शिफ्ट हो चुके थे, जहाँ पे सब कुछ अरेंज हो रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, विंग कैसे अपने हार्ड वर्क कर रहा है, सारी चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहा है, विंग बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। विंग की वॉइस बहुत ज़्यादा वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, पता नहीं, और विंग का जो फेस था ना वो भी वांग जी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा जो ना विंग को बार बार मुड़ के देख रहा था, मुड़ के, एंड विंग जस्ट वांग जी को थोड़ा बहुत जो ना नोटिस कर रहा था, क्योंकि लान वांग जस्ट उसे टुकुर देखते जा रहा था। भाई अगर कोई इंसान हमें टुकुर देखता है तो हमें समझ में आ जाता है ना, तो विंग का भी वैसे ही था। विंग जस्ट लान वांग जी कहता है कि 2 कॉफ़ीज़ दे देना, ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ मैं बनाता हूँ, ऐसे कहते जो ना वांग जी कॉफ़ीज़ बनाता है। बट कॉफ़ी बनाते हुए जो ना विंग फ़ोन पे बात कर रहा था एंड विंग हंस रहा था, तो वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे जो कॉफ़ी मशीन से जो ना कॉफ़ी बह रही थी, बट वांग जी का कोई ध्यान नहीं था एंड वांग जस्ट विंग को देख रहा था। विंग कैसे स्माइल करते सामने वाले इंसान से बात कर रहा है, विंग की जो स्माइल थी वो देख के जस्ट वांग जी पूरी तरह से फिदा था एंड वांग जी जस्ट ऐसे ही जो है ना विंग को देख रहा था। तभी विंग का फ़ोन बंद हो जाता है एंड विंग जस्ट पलटता है एंड वांग जी को देखता है, और वांग जी को देखने के बाद विंग का ध्यान कॉफ़ी की ओर जाता है, जहाँ पे कॉफ़ी पूरी तरह से बह रही थी, जहाँ पे विंग कहते हैं लान वांग जी ये सब क्या कर रहे हो, नज़र नहीं आ रहा है कि तुमको? जहाँ पे वांग जी जस्ट कहते हैं हाँ विंग तुमने कुछ कहा? विंग कहता है कि हाँ, और विंग आता है एंड जो नल था ना उसे बंद कर देता है जहाँ से कॉफ़ी बह रही थी। तो विंग कहता है लान वांग जी तुम अंधे हो चुके हो क्या? देखो कॉफ़ी कितनी ज़्यादा बह चुकी है। जहाँ पे वांग जी सॉरी विंग कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है पता नहीं, ऐसे कहते जो ना विंग वहाँ से टॉवेल को उठाता है एंड देन उस कॉफ़ी मग दोनों कॉफ़ी मग को साइड में रखता है एंड देन वहाँ पे वो क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग रहने दो मैं कर लूँगा, तो विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहते जो ना वो कर रहा था। वांग जी जस्ट विंग को देखता है, जिसके बाद विंग सब कुछ क्लीन करने के बाद विंग कहता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो, देन और ऑर्डर वगैरह सब कुछ तुम यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, मैं स्टाफ मेंबर को सब कुछ बता दूँगा, ओके। तो वांग जी कहता है कि ठीक है विंग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है और विंग के जाने के बाद वांग जी अपने दिल पे हाथ रखता है। ये कैसा एहसास है? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कैसा एहसास है। जब फर्स्ट टाइम देखा था ये सेम वही एहसास था हमारे वांग जी के दिल में। वांग जी ने जब विंग को फर्स्ट टाइम देखा था, जब वांग जी जो ना विंग से टकराया था कॉलेज में, उस टाइम पे वांग जी के दिल में सेम ऐसा एहसास आया था। बट वांग जी ने उस टाइम पे सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया था, बस इग्नोर जस्ट। उसके बाद उसने जस्ट विंग के साथ जस्ट शर्त के लिए था इसलिए। बट वांग जी उस अपने दिल की धड़कनों को महसूस करता है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। तभी वांग जी के साथ जो काम करने वाला लड़का था ना वो कहता है कि हमें 3 कॉफ़ी उस टेबल पे देनी है करके, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि हाँ। देन उसके बाद जो है वो लोग कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते। विंग अपना काम कर रहा था, वांग जी इधर अपना काम कर रहा था एंड वांग जी के डैड जो थे ना वो अपना उधर काम कर रहे थे। जहाँ पे
विंग को खबर मिल चुकी थी, क्योंकि वांग जी के डैड ने जो है ना, वांग जी के जो डैड थे ना, वो विंग जिस कंपनी का सीईओ था ना, वहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे। विंग को सब समझ में आ रहा था, क्योंकि जियांग फेमियान जो विंग के ऊपर हमेशा नज़र रखते, क्योंकि विंग को वो हर तरह से सपोर्ट करते। तो जियांग फेमियान ने सारी चीज़ों को पता कर लिया था कि लान कॉरपोरेशन के जो हेड है ना, वो विंग के कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड कुछ ना कुछ गड़बड़ निकालने की कोशिश कर रहे करके। तो जियांग फेमियान ने कहा था, विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ करके। तो विंग ने कहा था थैंक यू अंकल, एंड विंग अपना काम कर रहा था। एंड विंग के मॉम डैड का जो कैफ़े था ना, वहाँ पे कुछ गिने चुने लोग आ रहे थे, बट विंग के मॉम डैड खुश थे। एंड लान वांग जी को जो ना काम करते हुए 1 महीना हो चुका था, जिसके कारण जो है ना लान वांग जी को सैलरी मिलती है। वांग जी पहली बार अपनी सैलरी को देख रहा था। हर बार वो अपने डैड के पैसे को देखता था, बट आज उसकी खुद की कमाई उसके सामने थी, जहाँ पे वांग जी खुश था, जहाँ पे वांग जी जस्ट खुश था। एंड देन वो वहाँ से वापस आता है, जो अपनी दादी से मिलता है और दादी से बात करता है, अपनी दादी के लिए जो कुछ क्लोथ वगैरह सब कुछ खरीदता है, जहाँ पे वो अपनी दादी को बताता है कि वो इतनी दूर से अप डाउन नहीं कर सकता है, तो वो सिटी में ही एक अपार्टमेंट लेगा करके, देन वो वहाँ पे रहेगा करके। तो उसकी दादी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें तो पहले ही ये सब कह रही थी, और देखो इतने टाइम तक तुम जो 1 महीने से अप डाउन कर रहे हो, जिसके कारण देखो तुम कितने ज़्यादा दुबले पतले हो चुके हो करके। जहाँ पे वांग जी की दादी मैं बढ़िया हूँ, जहाँ पे उसकी दादी कहती देखो लान वांग जी, तुम देखो खुद का ख्याल रखना, ठीक है, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी। तो वांग जी कहते ठीक है दादी, एंड थैंक यू सो मच दादी, आपने मेरा अब तक ख्याल रखा। जहाँ पे उसकी दादी कहती वांग जी तुम बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हारा कैसे ख्याल नहीं रखूँगी भला बताओ, ऐसे ही वो कहती है। देन उसके बाद जो है ना लान वांग जी वहाँ से शिफ्ट हो जाता है सिटी के अंदर, एंड वो एक छोटा सा अपने लिए अपार्टमेंट खरीदता है, कम बजट में वो अपने लिए अपार्टमेंट करता है, क्योंकि वांग जी को अभी सेविंग भी करनी होगी ना, सारी चीज़ें उसे ही करनी थी इसलिए। एंड वांग जी जिस कैफ़े में विंग के जो कैफ़े था ना, वो वहाँ पे काम कर रहा था, वहाँ पे उसे बराबर से पेमेंट वगैरह सब कुछ मिलती थी, सब कुछ अच्छे से होता था। देन उसके साथ यानी उसको अच्छी सी पेमेंट वगैरह सब कुछ मिलती थी, जहाँ पे विंग लान वांग जी हमेशा नोटिस करता था, क्योंकि वांग जी जो है ना सारे काम को हार्ड वर्क के साथ करता था। एंड विंग जो वांग जी को नोटिस कर रहा था ना, इन लोगों के बीच में जो ना, इन लोगों के एक दूसरे का सामना करे हुए जो ना एक मंथ यानी महीना बीत चुका था, 1 महीना बीत चुका था। एंड अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो ना शेयर होल्डर थे ना, उनसे बात कर रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो शेयर थे ना वो किसी को बेच रहे थे। विंग कहता है कि आपको लॉस क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए, आप शेयर को क्यों बेच रहे हो। तो वो इंसान कहता है कि क्योंकि मुझे सामने वाला इंसान ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है। तो विंग कहता है वो कौन है बताइए तो आप मुझे, बट वो लोग बता नहीं रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए विंग जियांग फेमियान से बात करता है। एंड जियांग फेमियान से बात करने के बाद जियांग फेमियान कहते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि बार बार मुझे अंकल की हेल्प मांगना अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या कर सकता हूँ, अगर किसी अदर पर्सन ने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए तो इसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ लॉस हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं आधे शेयर इसे बाय कर लेता हूँ। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहते हो। जहाँ पे विंग कहता है मुझे कुछ वक्त दीजिए इसके बारे में सोचने के लिए, देन मैं आपका मेरा फैसला बता दूंगा। जहाँ पे वो इंसान कहता है बट मुझे ज़रूरत है पैसों की। तो विंग कहता है आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है मैं सब कुछ करूँगा, ओके। देन आपको पैसे चाहिए ना, मैं अरेंज करता हूँ, बस प्लीज़ किसी और को शेयर मत बेचिए प्लीज़, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वो इंसान कहता है ठीक है। विंग थोड़ा टेंशन में था, टेंशन में जो ना विंग कैफ़े में आ जाता है और वहाँ पे कहता है कि ब्लैक कॉफ़ी हार्ड, ऐसे वो कहता है। तो लान वांग जी जो खड़ा था विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग का फेस जो ना बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उन लोगों से बातें की थी ना, इसके कारण। जहाँ पे वांग जी विंग को कॉफ़ी देता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग जस्ट उसे देखता है, हाँ। तो लान वांग जी कुछ हुआ है क्या। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहते जो ना विंग कॉफ़ी को उठाकर जिस टेबल पर जाकर बैठ चुका था। देन उसके बाद जो ना ऐसे धीरे करते हुए जो ना विंग जैसे ऐसे सोच रहा था, बस सोचते हुए जस्ट कॉफ़ी पी रहा था, बाहर देख रहा था, ऐसे ही टाइम बीत रहा था। जहाँ पे विंग बहुत टाइम तक वहीं पे बैठा रहता है, तो इसलिए वांग जी आखिरकार विंग के पास आता है, कहते हैं विंग क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहते हैं कुछ नहीं, क्या हुआ है, तुम यहाँ देखो ना कस्टमर। तो वांग जी कहते हैं संभाल लेंगे, और वैसे भी अभी कस्टमर तो ऑफिस तो बंद होने वाला है, तो सब लोग जा रहे हैं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम किस सोच में डूबे हुए हो। तो विंग कहते हैं कुछ नहीं, जस्ट कंपनी की प्रॉब्लम। तो वांग जी कहते हैं तुम बता दो अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाया तो। विंग कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम जस्ट अपने बारे में सोचो, ठीक है, तुम्हें जो हासिल करना है तुम वो करो, मैं खुद को संभाल ही लूँगा। तो वांग जस्ट विंग को देखता है, कहता है पर तुम टेंशन में हो विंग, चलो मैं तुम्हारा माइंड फ्रेश कर देता हूँ। तो विंग कहता है कैसे। तो वांग जी कहते हैं कि चलो, तो ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग के हाथ को पकड़ते हैं, देन वो कॉफ़ी शॉप में लेके आता है। जहाँ पे विंग कहते हैं यहाँ पे क्या करो। तो वांग जी कहते हैं तुम हमेशा कॉफ़ी बनाते हो ना विंग अपनी मॉम के साथ। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहते हैं चलो मैं आज तुम्हें सिखाता हूँ एक अलग तरह से कॉफ़ी बनाना। तो विंग कहता है मतलब। तो वांग जी कहते हैं चलो। तो जिसके बाद जो ना वांग जी विंग को कॉफ़ी दिखाता है, यानी वहाँ पे लेके आता है। जिसके बाद वांग जी जिस कॉफ़ी पाउडर को निकालता है और वांग जी कहते हैं इसकी स्मेल लो। तो विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा है।
तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग, इस तरह से नहीं, मेरी तरह से लो। इसके बाद वांग जी उसकी खुशबू लेता है, खुशबू कह रही हूँ, स्मेल लेता है उस कॉफ़ी की, जहाँ पे वांग जी कहता है देखो इससे हेडक होता है कभी कभी, जिनको ज़्यादा हेडक रहता है ना वो लोग कॉफ़ी पीते हैं, पता है विंग? तो विंग कहता है आई नो, मैं भी सेम वैसा ही हूँ। तो वांग जी कहता है मैं जानता हूँ। एंड जिसके बाद जो ना वांग जी विंग को मशीन के साथ कैसे कॉफ़ी बनाई जाती है वो बताता है। देन उसके बाद कॉफ़ी के ऊपर कैसे दिल बनाया जाता है वो भी बताता है, जहाँ पे विंग कहता है ओ ये सब तुम्हें कैसे आता है? तो वांग जी कहता है 1 मंथ हो चुका है विंग, तो मैं सारी चीज़ों को सीख चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो विंग कहता है ओ अच्छा सही है, गुड, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो लान वांग जी। वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हारे कारण विंग, थैंक यू सो मच विंग। विंग कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी कॉफ़ी बनाता है और विंग फिर से वहीं पे कॉफ़ी पीता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी कप्स को लेकर जस्ट जो है ना धोने के लिए जा रहा था, क्योंकि वांग जी के जो वांग जी के साथ काम करने वाले 2 लोग थे ना वो वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि अभी ऑफिस बंद होने का टाइम हो रहा था ना, तो ऑफकोर्स वो वहाँ से जाएंगे ही। तो विंग कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। तो वांग जी कहते नहीं नहीं विंग रहने दो, बट विंग कहता है चलो मैं मदद करता हूँ, तुमने थोड़ा बहुत मेरा मूड अच्छा कर दिया है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो दोनों कप को वॉश कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी कप को वॉश करते हुए जो है ना वो कप को वॉश करते हुए जो ना विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट कप को देख रहा था बस। तो वांग जी जस्ट सोप जो थी ना वो वांग जी के विंग के फेस पे लगाते थे, जहाँ पे विंग कहते ये क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहता है क्या तुम यहाँ पे कप धोने आए हो या कुछ और सोचने के लिए? कप पे ऊपर ध्यान दो। बट विंग कहता है तुमने ये गलत किया है, देखो ऐसे कहते जो विंग भी सोप जो ना वांग जी के ऊपर लगा देता है। एंड वो दोनों जो ना सोप वाली फाइटिंग करते हैं, जहाँ पे वो लोग कप को धो रहे थे एंड सोप वाली फाइटिंग कर रहे थे, जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों हंस रहे थे। उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सब करते हुए, जहाँ पे विंग कहता है कि लांसान कहते हैं तो विंग कहता है तुम्हारे कारण मेरा मूड अच्छा हो गया, ऐसे वो कहता है। इसके बाद विंग एक स्माइल करता है। देन वो ऑफिस की ओर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी जिस विंग की स्माइल को सोच रहा था, भाई साहब ये स्माइल कितनी ज़्यादा किलिंग वाली है ना, तो वांग जी यही सोच रहा था। उसकी हार्ट बीट पूरी तरह से तेज़ हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ठक ठक ऐसे कर रही थी। वांग जी कहते ये क्या हो रहा है, वक्त के साथ उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों होने लगी, क्या हो रहा है उसके साथ? ऐसे वांग जी खुद को ही बोल रहा था। देन उसके बाद जो ना वांग जी जैसे सब कुछ बंद करने के बाद जस्ट ऐसे ही खड़ा था, जहाँ पे हम विंग को देखते, विंग अपने बैग को लेकर बाहर आता है एंड वांग जी को देखते हैं। वांग जी से कहते हैं तुम यहाँ पे क्या करो? तो वांग जी कहते कुछ नहीं, जस्ट मैं बाय कह रहा हूँ, बाय विंग। ऐसे कहते ना वांग जी अपनी बाइसाइकिल को उठाकर निकल जाता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है। विंग कहता है पहले ये इंसान कैसे कार में घुमा करता था, देन देखो अभी। बट कोई ना, मैं समझ सकता हूँ उसकी मजबूरी को। हाँ ऐसे कहते जो ना विंग अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जस्ट अपने अपार्टमेंट में आता है, देन वो अपने लिए खाना बनाता है और उसके बाद उस खाने को एंजॉय कर जस्ट शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेते वक्त जस्ट वांग जी जस्ट विंग के बारे में सोचता है, विंग की स्माइल, उसे क्या हो रहा है, और विंग के बारे में सोचने के बाद उसकी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है। वांग जी ये सारी चीज़ों को सोच रहा था बस कंटिन्यूसली, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। एंड वांग जी आखिरकार ये सब सोचने के बाद वो जस्ट बाहर आ जाता है। एंड वांग जी कहते हैं ये क्या हो रहा है मेरे दिमाग और दिल के साथ, मैं उसके बारे में ही क्यों सोच रहा हूँ, क्या हो चुका है, क्या हुआ है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ। विंग तुम्हें खुद पे कंट्रोल रखना होगा, तुम पागल हो चुके हो विंग। ऐसे विंग खुद से ही बातें कर रहा था, विंग नहीं हमारा वांग जी खुद से बातें कर रहा था, यार मैं कंफ्यूज हो गई थी सॉरी। तो वांग जी खुद से ये सारी चीज़ें कह रहा था एंड वांग जी अपने कपड़ों को पहनकर जस्ट अपने खाने को फिनिश करता है। देन उसके बाद वो सो जाता है। दूसरा हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग डायरेक्टली अपने कैफ़े में गया था अपने मॉम डैड के पास, क्योंकि वेनिंग तो जा चुका था। तो विंग वहाँ पे जाता है ना अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पे अपने मॉम डैड को पूछता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो उसके मॉम डैड बता देते हैं कि नॉर्मल कस्टमर है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग कहते हैं ठीक है मॉम डैड। देन उसके बाद जो है ना विंग अपने मॉम डैड के साथ घर में जाता है, वो बात लेता है। जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाते हैं, अपनी फैमिली के साथ वो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है, अपनी मॉम डैड की प्रॉब्लम को सुनता है। देन उसके बाद जो ना विंग अपने कमरे में आकर कुछ टाइम तक जस्ट अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वो सोचना स्टार्ट कर देता है। देन उसे वो सोल्यूशन भी मिल जाता है। देन उसके बाद विंग जस्ट किसी को एक ईमेल लिखकर भेज देता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि अप्रूव, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, उसने अगर देख लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद वो जस्ट सो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक ये स्टोरी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।